गर्दा क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3.1 का पहला क्वेश्चन। इसमें है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और आज से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इसको हमें ज्यामितीय और ग्राफीय दोनों रूप में दिखाना है, यानी कि इस प्रश्न में हम लोगों को समीकरण बनाना है और समीकरण के बाद जाकर के ग्राफ बनाना है। तो यहाँ आज हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एग्जाम में, मैट्रिक के हर एग्जाम में एक प्रश्न इससे रहता ही रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेंगे, सबसे पहले आफताब की आयु मान लेंगे और उसके पुत्री की भी आयु मान लेंगे। तो माना कि आफताब की आयु बराबर 1 वर्ष एवं उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से आज से 7 वर्ष पहले, तो आज अगर कोई 20 वर्ष का है तो आज से 7 वर्ष पहले कितने साल का था? 13 साल का था। तो आज से 7 वर्ष पहले का उम्र निकालने के लिए आज से 7 वर्ष पहले का उम्र निकालने के लिए हम लोग वर्तमान उम्र में से 7 को घटा देंगे। यही तरीका होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि 7 वर्ष पहले, तो दोनों की उम्र में से 7 घटा देंगे। और 7 वर्ष पहले आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो x - 7 = y - 7 × 7। अब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x - 7, ये हो गया 7y - 49। अब 7y को हम लोग LHS में लाएंगे। तो x - 7y = 7 - 49, यानी कि x - 7y = -42। इक्वेशन नंबर 1, पहला समीकरण हमारा बन गया। अब फिर आफताब क्या कहता है पुत्री से कि आज से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 वर्ष के बाद उसकी आयु का निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से आज से 3 वर्ष के बाद, तो आज अगर आफताब x वर्ष का है तो आज से 3 वर्ष के बाद x + 3, और उसकी पुत्री जो है आज अगर y वर्ष की है तो आज से 3 वर्ष के बाद y + 3। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब हम लोग इस आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया x + 3 = 3y + 9। x - 3y को इधर लाएंगे LHS में और 3 को इधर लाएंगे। तो ये 9 - 3, यानी कि x - 3y = 6। इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारा ज्यामितीय रूप में हो गया, लेकिन अभी हमको आलेखीय रूप में दिखाना, यानी कि इसका आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले समीकरण को लेंगे, जैसे कि x - 7y = -42। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि -7y को RHS में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा x = 7y - 42। कहीं भी आलेख खींचना हो तो उसमें हम लोग x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को LHS में रखेंगे, बाकी सबको RHS में भेज देंगे। अब यहाँ हम लोग y का मान रखना शुरू करेंगे और y का वह मान रखेंगे जिससे कि x का मान सीधा सीधा आए,
क्योंकि ग्राफ में जो लाइन होती है वह सीधी होती है, उसमें हम लोग ग्राफ में बट्टा में नहीं दिखा सकते हैं, पॉइंट में दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि y का मान हम लोग रखेंगे। तो अगर y का मान यहाँ हम लोग 7 रख देते हैं तो 7 से 49 और 49 में से 42 घटे कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 7 रखने पर x इज इक्वल टू 7 गुने 7 माइनस 42 यानी कि 49 माइनस 42 तो कितना हो गया, 7 हो गया। अब फिर दूसरा एक मान रखेंगे, तो दूसरा मान हम लोग 6 रख के देख लेते हैं, 6 पर 0 जगह 5 रखते हैं, तो फिर लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 7 गुने 5 माइनस 42 यानी कि 35 माइनस 42, तो ये हमारा हो गया -7। जब दो मान निकल जाएगा किसी एक इक्वेशन से तो हम लोग उसको वहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए 2 ही मान काफ़ी होता है, 2 से ज़्यादा निकालने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पहला मान हमारा हो गया x का, अगर हम लोग x का मान हो रहा है 7 कब, जबकि y का मान है 7, और x का मान हो रहा है -7 जबकि y का मान है 5। तो हमारा पहले समीकरण से 2 पॉइंट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ भी हम लोग x को LHS में रखेंगे और -3y को इधर रखेंगे, RHS में लेके चले आएंगे। तो ये हो गया 3y प्लस 6। अब y का मान हम लोग क्या रखें, तो y का मान रखने के लिए यहाँ बेहतर होगा कि हम लोग माइनस में रखें। तो थोड़ा सा ऐसा मान हम लोग रखेंगे कि x और y का दोनों का लगभग में बराबर मान चले, नहीं तो x का चला जाए बहुत ज़्यादा, y का बहुत कम हो जाए तो ग्राफ खींचने में परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर -1 रखते हैं, -1 रखने पर तो x बराबर हो गया 3 गुने -1 प्लस 6 यानी कि -3 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, एक मान हमारा निकल गया। फिर दूसरा रखेंगे y बराबर -3 रखने पर, अगर हम लोग यहाँ -2 रखते हैं तो -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, और 0 चूंकि मूल बिंदु पर हमको बिंदु दिखाना होगा तो थोड़ी सी असुविधा होती है, तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे -3। तो ये हो गया हमारा x बराबर 3 गुने -3 प्लस 6 यानी कि -9 प्लस 6 यानी कि -3। अब यहाँ भी हमने 2 मान निकाल लिया, तो ये हो गया x y, x का मान हो गया 3 तो y का हो गया -1, फिर x का मान हो गया -3 तो y का हो गया -3। अब इन बिंदुओं को हम लोगों को ग्राफ पे दिखाना है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग ग्राफ की कॉपी पे कैसे ग्राफ खींचेंगे ये देखेंगे। पॉइंट हमारा निकल चुका है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ की कॉपी में बीच वाली जो मोटी मोटी लाइन होती है, देखिएगा उसमें प्रत्येक 9 पतली लाइन के बाद एक मोटी लाइन होती है, फिर उसके बाद 9 पतली लाइन एक मोटी लाइन, तो जो लगभग बीच में हो उसको हम लोग y डैश अक्ष मान लेंगे, और फिर वैसे ही x अक्ष के लिए भी लगभग जो बीच में हो उसको हम लोग x डैश अक्ष मान लेंगे। यह तो आपको पता है कि इसको मूल बिंदु 0 माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग को ग्राफ में 7 तक आया है, तो जहां तक भी आए किसी भी प्रश्न में उससे एक ज़्यादा रखना है कम से कम, ताकि हमको ग्राफ खींचने में सहूलियत होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 8 तक x और y दोनों अक्षों पे 8 तक रखा जाए। तो हम लोग जो भी 9 पतली लाइन के बाद एक मोटी लाइन होती है उसको 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 4 5 6 7 8, फिर वैसे ही ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर माइनस में चलेगा तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और फिर नीचे माइनस में चलेगा तो -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अब चूंकि हम लोग व्हाइट बोर्ड पर दिखाएंगे तो कितना भी सीधा खींचे तो हम लोग की रेखा सीधी हो नहीं सकती है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग अपनी ग्राफ के वे बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा जो पहला पॉइंट आया था पहले इक्वेशन से वह था 7, 7। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में जो पहला मान होता है वह भुज का होता है, यानी कि एक्स अक्ष का होता है। तो 7 यानी कि प्लस में है, तो एक्स अक्ष में प्लस किधर जाता है, दाहिनी ओर जाता है, तो ये हो गया 7। और फिर वाई अक्ष पे 7, तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया यहाँ 7 और ये हो गया यहाँ पर 7। अब देखेंगे कि दोनों की मोटी लाइन कहाँ पे लगभग कट रही है, तो यहाँ तो लगभग में ही हम लोग बता सकते हैं, एग्जैक्ट हम लोग को ग्राफ के कॉपी पे ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया 7, 7। अब दूसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट है -7,5, जो हम लोग पहले इक्वेशन से निकाले हैं। तो -7,5 यानी कि एक्स अक्ष पे -7, तो ये हो गया एक्स पे माइनस बाईं ओर, और वाई पे 5, तो 5 कहाँ है, ऊपर में है, तो लगभग इसके सामने इधर आएंगे और फिर यहाँ इसके सामने, यानी कि इसके भी सामने होना चाहिए। तो ये हो गया -7,5। दो पॉइंट हमारा हो गया। अब इसको हम लोग स्केल से या फिर जैसे भी हो बिल्कुल सीधी रेखा इसको मिला देंगे। इसको हमने मिला दिया। फिर अब दूसरा पॉइंट हम लेंगे। दूसरा पॉइंट है 3, -1, यानी कि x पर 3 होगा और -1 कहाँ आएगा, नीचे होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3, -1। और दूसरा पॉइंट क्या है, -3, -3, तो -3 x पर यहाँ है और y पर -3 कहाँ है, यहाँ है, यानी कि इसके सामने और इसके सामने, तो ये हो गया हमारा -3, -3। अब इसको भी हम लोग बिल्कुल मिला देंगे सीधी, स्केल रख के हम लोग सीधी मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे पहला इक्वेशन लिख देंगे और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिख देंगे, यानी कि जिस इक्वेशन के माध्यम से हमने ये ग्राफ खींचा है उस इक्वेशन को लिख देंगे। अब जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको हम लोग पहले पॉइंट पे दिखा देंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा है x - 7y = -42, और दूसरा इक्वेशन जो है वह है x - 3y = 6। दोनों समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि 10 छोटे भाग बराबर 1 भाग माना, और इस प्रकार हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग यदि लैंग्वेज में कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले उसको ज्यामितीय रूप में बनाएंगे, और ज्यामितीय रूप में बनाने के बाद उसका आलेख अगर खींचना हो तो इसी प्रकार हम लोग आलेख खींचेंगे, या फिर अगर कहीं इक्वेशन दे दिया हो, समीकरण पहले से ऑलरेडी दिया हुआ हो, उसका आलेख खींचना हो तो उसका हम लोग सबसे पहले पॉइंट जैसे निकाले उसे पॉइंट निकालेंगे, और पॉइंट निकालने के बाद इसी प्रकार आलेख उसका खींच देंगे और ये हमारा आलेखीय विधि में कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।